आज हम आप लोगों को द लिविंग वर्ड्स कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लें। पार्ट 1 में हमने 2 टॉपिक कवर किए थे। आज हम तीसरा टॉपिक कवर करेंगे। तीसरा टॉपिक क्या है? टैक्सोनॉमी। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एरिस्टोटल, चार्ल्स डार्विन, कैरोलस लिनियस और ग्रेगर मेंडल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कैरोलस लिनियस। कौन सा ऑप्शन सही है? कैरोलस लिनियस। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कैरोलस लिनियस कौन थे? कैरोलस लिनियस डेवलप अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ही ग्रुप ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। किसके बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप किया था? सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे। ठीक है। हिज सिस्टम मेड आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजियर एंड मोर साइंटिफिक। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टैक्सोनॉमी डील्स विथ। टैक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ से संबंधित है? ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, ओनली क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ओनली नेमिंग या फिर इवेल्युएशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इंक्लूड 3 मेन स्टेप लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग सिस्टमेटिकली। इट मेक्स स्टडी एंड कम्युनिकेशन ईजियर अमंग साइंटिस्ट। तो इसकी ज़रूरत क्या थी? टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्या थी? तो टैक्सोनॉमी की वजह से, टैक्सोनॉमी में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, नेमिंग होती है और क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का। इस वजह से साइंटिस्ट के बीच में डिस्प्यूट्स ख़त्म हो गए। साइंटिफिक्स के बीच में, जैसे कि एक साइंटिस्ट एक ऑर्गेनिज्म को कुछ और बोले, दूसरा साइंटिस्ट सेम ऑर्गेनिज्म को कुछ और बोले, तो ये कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए उसका नाम रख दिया गया। ठीक है। तो उसके नाम रखने की प्रोसेस कोई क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। टैक्सोनॉमी में क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है, नेमिंग विथ 1 वर्ड, नेमिंग विथ 3 वर्ड, नेमिंग विथ 2 वर्ड्स और चौथा क्या है? लोकल नेमिंग सिस्टम। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है नेमिंग विथ 2 वर्ड। ठीक है। नेमिंग विथ 2 वर्ड। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। In binomial nomenclature, each organism is given 2 names. First one is genus and other one is species. For example, Homo sapien. Homo sapien किसका जूलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है? किसका? ह्यूमन का। ठीक है। तो इसमें होमो क्या है? होमो है जीनस और सैपियंस क्या है? स्पीसीज। ठीक है। दिस सिस्टम इज यूनिवर्सल एंड अवॉइड कन्फ्यूजन कॉज बाई लोकल नेम। किसी ऑर्गेनिज्म को लोकली कुछ भी बोला जा सकता है, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नाम से उसे जाना जा सकता है, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम में बॉटनी के नाम को क्या बोलते हैं? मतलब प्लांट्स के नाम को क्या बोलते हैं? बॉटेनिकल नेम। और एनिमल के नाम को क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल नेम। ठीक है। तो साइंटिफिक नेम में क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। साइंटिफिक नेम यूनिवर्सल होता है और ये अवॉइड करता है कन्फ्यूज़न को बाई लोकल नेम्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसकी हायरार्की सबको याद होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही है?
सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ठीक है। इसका ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, इसका हम ट्रिक बता देते हैं, आप लोग को याद रहेगा। कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सीक, ठीक है। तो कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सीक, ठीक है। तो कीप से सबका फर्स्ट लेटर ले लेंगे, के, पी, सी, ओ, एफ, जी, एस, ठीक है। कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सीक, ठीक है। तो के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीसीज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में हम क्या देख रहे हैं, टेक्सोनॉमी क्या है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की अरेंज ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैटेगरी। तो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीसीज, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैटेगरी, लार्जेस्ट क्या है, किंगडम, ठीक है। स्पीसीज इज अ बेसिक यूनिट वाइल किंगडम इज हाईएस्ट लेवल, ठीक है। स्पीसीज जो है वो बेसिक है और जो किंगडम है वो हाईएस्ट है। दिस हायरार्की शोज रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म क्लियरली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट क्या है, अभी बताया। जो बेसिक यूनिट है टैक्सोनॉमी की वो है स्पीसीज, ठीक है। क्या है, स्पीसीज। स्पीसीज क्या है, species is the basic unit because it include organism that are similar and can interbreed to produce fertile offspring. It is most specific level of classification. तो species क्या है, सबसे बेसिक है, ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट है। और हम स्पीसीज़ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीसीज़ जो होता है वो अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड करता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन देखेंगे। नॉमेनक्लेचर का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नॉमेनक्लेचर इन बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में नॉमेनक्लेचर किसको कहते हैं। तो नॉमेनक्लेचर किसको कहते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, स्टडी ऑफ सेल, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्म के नाम रखने को, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की नेमिंग को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर क्या है, अब उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नॉमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम to organism. It ensures that each organism has unique and universal accepted name. This avoid confusion caused by the different local name. It is an important part of taxonomy. तो नेमिंग क्या है, टैक्सोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक नाम देते हैं, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम देते हैं। और ये ज़रूरी क्यों है, ये अवॉइड करता है कन्फ्यूज़न को। कौन से कन्फ्यूज़न को अवॉइड करता है, उस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करता है जो लोकल नेम की वजह से आता है। किसी ऑर्गेनिज्म को लोकली कुछ और बोला जा सकता है, दूसरी जगह पे कुछ और बोला जा सकता है। तो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए नेमिंग किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु प्रपोज्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कौन दिया था, तो इसका आंसर सबको पता होगा, कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। कैरोलस लीनियस कौन थे,
कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या किया था, कैरोलस लीनियस इंट्रोड्यूस द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म. इन दिस सिस्टम ईच ऑर्गेनिज्म गेट टू नेम, फर्स्ट वन इज जीनस, अदर वन इज स्पीसीज. ठीक है, दिस मेथड इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. इट मेड साइंटिफिक नेमिंग सिंपल एंड स्टैंडर्डाइज. ठीक है, क्या है ये, सिंपल है और स्टैंडर्डाइज है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाउ मेनी नेम्स आर गिवन इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. तो जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है उसमें कितने नेम यूज़ किए जाते हैं, तो दो यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, कौन कौन से, जीनस और स्पीसीज. ठीक है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. Binomial nomenclature gives two name of each organism. The first one is genus and second one is species. First one is genus and second one is species. For example, Homo sapien. Homo sapien किसका scientific name है, तो human का scientific name है. ठीक है, this system help in proper identification of organism. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन विच रूल इज करेक्ट फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम. तो साइंटिफिक नेम लिखने के लिए कैरोलस लीनियस ने कुछ मेथड बताए थे, कुछ तरीका बताया था कि साइंटिफिक नेम कैसे लिखे जाते हैं. तो उसी के लिए ये ऑप्शंस है. पहला ऑप्शन क्या है, बोथ वर्ड कैपिटल, फर्स्ट वर्ड स्मॉल, सेकंड कैपिटल, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेकंड स्मॉल, बोथ वर्ड स्मॉल. तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें से थर्ड ऑप्शन सही है. फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल, सेकंड वर्ड इज स्मॉल. ठीक है, साइंटिफिक नेम कैसे लिखा जाता है. In scientific name, the genus name start with capital letter while the species name start with small letter. Both are written in italic. ठीक है, ये भी याद रखने की चीज़ है कि इसको कैसे लिखते हैं, इसको इटैलिक में लिखते हैं. ठीक है, when printed, इसको हम इटैलिक, जब हम प्रिंट करते हैं या हम टाइप करते हैं तो इसे इटैलिक में लिखते हैं. और जब हम इसे हाथ से लिखते हैं, मतलब पेन से लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, तो उसको हम अंडरलाइन करते हैं. ठीक है, ठीक है, दिस रूल मेंटेन यूनिफॉर्मिटी वर्ल्ड वाइड. ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. वाई साइंटिफिक नेमिंग इम्पॉर्टेंट. साइंटिफिक नेमिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो साइंटिफिक नेमिंग अब कई बार बता चुके. साइंटिफिक नेमिंग कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए, जो लोकली डिस्प्यूट्स होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए. ठीक है, scientific naming provide a single standard name for each organism. It avoid confusion caused by different region local name. This helps scientists communicate clearly across the world. It also ensure accurate identification. ठीक है, आज के लिए इतना ही. जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके फर्स्ट पार्ट देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है. और इसके आगे के कुछ क्वेश्चन करने के लिए हम कल फिर कराएंगे. इसका थर्ड पार्ट भी कल आएगा. तो आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.